मेरी कविता का उन्वान है माँ की यादें। माँ, तेरी यादें कभी कभी मुझे इतना सताती हैं कि मेरी पलकों के साथ साथ मुझे भीतर तक गीला कर जाती हैं। उस रात भी तू बहुत याद आई। सपने में मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, माँ माँ। छोटी सी मैं फ्रॉक पहने कभी इधर कभी उधर तुझे ढूंढती, पर तू मुझे मिल नहीं रही थी। घबराहट में अचानक नींद खुल गई। कमरे की लाइट ऑन की, दीवारों की तरफ देखा, चेतना जागी। अरे, ये दीवारें तो माँ तेरे घर की ना थी। मेरी तो शादी हो गई थी और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई थी। याद है माँ, उस दिन बहुत सवेरे मैंने तुझको फ़ोन मिलाया था और तुझसे ढेरों बातें की थी। लोग अक्सर कहते हैं मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, पर सच कहूँ माँ, मुझे अपने खाने में न वो खुशबू न वो स्वाद नज़र आता है जो तेरे खाने से आता था। लोग कहते हैं मुझ पर बड़ी बिंदिया अच्छी लगती है। वे नहीं जानते माँ, वे नहीं जानते माँ, मैं अच्छा दिखने के लिए वो बिंदिया नहीं लगाती। बचपन से देखा है माथे पर तेरी बड़ी सी उस बिंदिया को। बस मैं तो अपने में तुझको जिंदा रखती हूँ, इसलिए बड़ी बिंदिया लगाती हूँ। बच्चों से भी अक्सर कहती हूँ, बच्चों नानी से टच में रहा करो। उनसे कहती हूँ, याद है तुमको सर्दियों में न जाने कितने रंगों के नानी तुम्हारे लिए स्वेटर बुना करती थी। आज भी उनमें से कुछ स्वेटर्स मैंने संभाल कर रखे हैं। मेरे बेटे को मेरी माँ के हाथों का अचार बहुत पसंद है। उस अचार में माँ तेरे हाथों का स्वाद आज भी मेरी जीभ में जिंदा है। बच्चों से कहती हूँ, तुमको याद है जब पापा एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे और मैं हॉस्पिटल में पापा के साथ रहा करती थी। माँ ने ही तुम दोनों को संभाला था और जब लौट के मैं घर आई थी, तुम्हारी नानी रोज शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग से पानी पापा के माथे से लगाती थी। तुला दान भी किया था। माँ, तू अक्सर बहुत याद आती है। काश माँ, काश मैं तेरे बरामदे के आसमान का सूरज होती तो नित्य सुबह सवेरे तेरे चरणों को छूती। काश मैं तेरे आंगन की तुलसी होती तो तेरे हाथों से नित्य रोज सवेरे सींचती। माँ, अभय ने वो जो सुंदर सा चिड़ियों का घर बरामदे में लगाया है, काश मैं उनमें से एक चिड़िया ही होती तो तेरे हाथों से रोज दाना चुगती। माँ, सच तू कभी कभार बहुत याद आती है। तेरी यादें इतना सताती हैं कभी कभार कि पलकों के साथ साथ मुझे भीतर तक कहीं गीला कर जाती हैं। धन्यवाद।